प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सेम उसी के चैप्टर 2 यानी बुद्धि बलवती सदा के एक्सरसाइज क्वेश्चंस यानी अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। कैसे आप सभी को नोट्स बनाना है, मैं सारी चीज़ें लिख करके लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता दूं भाई, पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी करा रखा हूं जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो जा करके आप लोग देख लीजिए अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, यानी बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ पर देखा? तो गहन कानने यानी मतलब घने जंगल में। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है भामिनी कया विमुक्ता, अर्थात वह सुंदर स्त्री, भामिनी मतलब रूपवती स्त्री यानी सुंदर स्त्री, कया माने किसके द्वारा, विमुक्ता माने मुक्त हुई, यानी किस तरीके से बची। ठीक है, तो निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से। अगला है कि सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती, यानी हमेशा सभी कामों में क्या बलवान होता है, क्या बलवती होती है? तो बुद्धि, बुद्धि सबसे बलवती होती है। ठीक है, अगला है कि या व्याघ्र कस्मात् बिभेति, यानी बाघ किससे डरता है? तो मानुषात, क्या लिखेंगे? मानुषात। ठीक है, मनुष्यात नहीं, मानुषात आप लिखेंगे। अगला है प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। ठीक है ना, यानी शीघ्र ही सोचने विचारने की क्षमता वाली बुद्धिमती जो है वो किसके ऊपर आक्षेप लगाती हुई बोलती है? तो श्रीगालम यानी सियार के ऊपर वो आक्षेप लगाई थी। ठीक है, तो श्रीगालम आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। कहने का मतलब कि सेंटेंस में देना है। अभी तक केवल एक शब्द में हम उत्तर दे रहे थे, लेकिन अब हम एक वाक्य, दो वाक्य, तीन तीन वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है कि बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, यानी बुद्धिमती किसको साथ में लेकर के अपने पिता के घर की ओर की चली? ठीक है, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता, यानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चली। ठीक है, अगला है व्याघ्र किम विचारे पलायिता, यानी बाघ क्या विचार करके पलायिता मतलब भाग गया। ठीक है, तो काचित इयम व्याघ्र मारी, इयम माने यह, काचित माने कोई, व्याघ्र मारी मतलब बाघ मारने वाली औरत है। इति मतलब यह मान करके व्याघ्र पलायिता। ठीक है, लिख लेना व्याघ्र पलायिता। ठीक है, अगला है लोके महतो भयात कह मुचते, यानी संसार में बड़े से बड़े डर से कौन बच जाता है? तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुचेते, यानी संसार में बड़े से बड़े डर से बुद्धिमान व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, अगला है जम्बुका किम किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, यानी जम्बुका मतलब सियार जो है, किम वदन मतलब क्या बोल करके बाघ का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो त्वम मानुषात अपि विभेसी, यानी तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इति वदन मतलब यह बोल करके जम्बुका माने सियार जो है व्याघ्रस्य उपहासन करोति, यानी बाघ का मजाक उड़ाया था। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर एक इसका उत्तर और हो सकता है कि त्वम कया भयात, यानी तुम किसके भय से डर के भाग रहे हो, है ना, ऐसा भी उसने बोला था, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अंगा नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती, यानी बुद्धिमती ने श्रीगालम मतलब सियार से क्या कही? ठीक है, तो आप लिखेंगे बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती, यानी बुद्धिमती ने श्रीगाल से कहा कि रे रे धूर्त, अरे मूर्ख, या अरे होशियार, अरे चालाक। ठीक है, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, यानी कि तुमने तो मुझे पहले तीन तीन बाघ दिए थे, और विश्वास्यस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यशासी इति। ठीक है, और विश्वास करके आज तुम केवल एक ही बाघ ला रहे हो, और एक बाघ ला करके कैसे तुम कहाँ जा रहे हो? इति अधुना वद, अभी मुझे बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो शब्द बड़े बड़े दिए गए हैं उनकी जगह पर आपको एक प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और एक बढ़िया सा प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहला वाक्य आपको दिया गया है कि तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, यानी वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र निवास करता था। तो आप उत्तर में बना सकते हैं तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, यानी वहाँ पर किस नाम का राजा का पुत्र निवास करता था। ठीक है, दूसरा है कि बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रहर्तवती, यानी बुद्धिमती ने चपेटया मतलब थप्पड़ के द्वारा अपने पुत्रों को प्रहार किया। तो बुद्धिमती कया यानी किसके द्वारा पुत्र प्रहर्तवती मतलब किसके द्वारा पुत्रों के ऊपर प्रहार किया।
अगला है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, यानी बाघ को देख करके चालाक शृगाल मतलब सियार बोला। ठीक है, तो प्रश्न बना लेंगे कम दृष्ट्वा, यानी किसको देख करके धूर्तः शृगालः अवदत्। ठीक है, अगला है त्वम मानुषात् विभेषि, यानी तुम मनुष्यों से डरते हो, तो प्रश्न बनेगा त्वम कस्मात् विभेषि, तुम किससे डरते हो। अगला है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, मतलब पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए, तो उत्तर में बना देंगे पुरा त्वया कस्मै व्याघ्र त्रयम दत्तम। ठीक है, यहाँ पर मह्यम शायद मेरे हिसाब से स्थूल शब्द रहा होगा, तो इसकी जगह पर हमने कस्मै लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं चौथा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयतः, यानी नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं जिनको घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में बैठाइए, यानी इधर उधर वाक्य आपको दिए गए हैं, कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई, उसके आधार पर आप उन वाक्यों को सही क्रम में रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, का से लेकर के जा तक वाक्य हैं, जो घटना पहले हुई है उसको हमें पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 4 नंबर वाली घटना यानी ये वाली घटना पहले हुई है, कौन सी, ये वाली, कि बुद्धिमती पुत्र द्वयन, यानी बुद्धिमती शुरू में अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चली, तो आप 4 नंबर वाला वाक्य पहले लिखेंगे। इन वाक्यों को मैंने दोबारा नहीं लिखा है टाइम वेस्टिंग के लिए, मैंने 4 नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब आप पहले 4 नंबर वाले सेंटेंस को लिखेंगे। उसके बाद घा नंबर वाला यह हुआ, यानी मार्ग में उसने एक बाघ को देखा, ये दूसरी घटना है, तो घा नंबर लिखेंगे। फिर अंगा नंबर, यानी क्या हुआ कि बाघ को देख करके उसने पुत्रों को मारते हुए कहा कि अधुना एकम एव व्याघ्रः, यानी इस समय एक ही बाघ है, दोनों लोग बांट करके खा लो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि का नंबर की घटना हुई, का नंबर मतलब ये वाली, कि व्याघ्रा व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायितः, यानी यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है, बाघ ऐसा मान करके वहां से भाग गया। ठीक है, का नंबर के बाद गा नंबर वाली घटना हुई, यानी ये वाली, जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, यानी कि सियार के द्वारा उत्साहित करने पर बाघ पुनः जंगल के अंदर आया। ठीक है, उसके बाद खा नंबर वाली घटना हुई, यानी ये वाली, प्रत्युत्पन्न मति सा श्रृगालम आक्षिपंति उवाच, तो जब दोनों लोग साथ आए यानी सियार और बाघ दोनों अंदर आए, तो उसके बाद बुद्धिमती ने उसके ऊपर क्या किया, आक्षेप लगाया सियार के ऊपर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, खा नंबर के बाद फिर 6 नंबर वाली घटना हुई, यानी कि त्वम व्याघ्र त्रयम आने, तो उसने क्या आरोप लगाया कि तुम मुझे प्रतिदिन 3 बाघ देते थे और प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा किए थे, और आज एकम एव मतलब एक ही आनीतवान मतलब लाए हो, आज केवल एक ही बाघ लाए हो। ठीक है, उसके बाद जा नंबर घटना हुई, यानी ये वाली कि गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पुनः पलायिता, यानी गले में बंधा हुआ सियार और बाघ दोनों वहां से पलायन कर गए, यानी दोनों वहां से भाग गए। तो आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो पहले 4 नंबर वाला वाक्य लिखेंगे, फिर घा नंबर, फिर अंगा नंबर, फिर का नंबर, गा नंबर, खा नंबर, छा नंबर और जा नंबर, इस तरीके से पूरी घटना सही क्रम में हो जाएगी। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद हम लोगों को करना है, तो पितुर्ग्रहम में संधि विच्छेद करेंगे तो पितुः धन ग्रहम आएगा, एक एकह में संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन एकह हो जाएगा, और यहाँ पर अन्य धन अपि था तो इसका शब्द बनेगा अन्यो अपि, इत्युक्ता का संधि विच्छेद इति धन उक्त्वा, यात्रास्ते का यत्र धन आस्ते। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे संधि विच्छेद हो जाएंगे। उसके बाद 6वां प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम पदा नाम अर्थ कोष्ठकात चित्वा लिखत, यानी 2 शब्द दिए गए थे जिनमें से जो इन शब्दों के अर्थ हों उसको उसके सामने लिखना था। आप किताब में देख लेंगे 2 शब्द दिया हुआ है, ददर्श के सामने भी 2 शब्द है, जगात के सामने भी 2 शब्द हैं, तो जो जो सही उत्तर है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ददर्श का उत्तर होता है दृष्टवान, जगाद का अर्थ है अकथयत, जगाद मतलब कहा या अकथयत माने बोला। ठीक है, ययव मतलब गतवान। ठीक है, अत्तुम माने खादितुम यानी खाना, और मुचेते का मतलब मुक्तो भवति यानी मुक्त होना, और इच्छते का मतलब पश्यति माने देखना। ठीक है, तो ये जो जो अर्थ थे वो आपको कोष्ठक से चुन करके लिखना था। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में 2 भाग है, 7वें का आ और 7वें का बड़ा आ। ठीक है, तो आ नंबर में है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, यानी पर्यायवाची लिखना है, तो वनम का पर्यायवाची काननम यानी जंगल का पर्यायवाची कानन, श्रृगाला सियार का पर्यायवाची जम्बुक, और शीघ्रम मतलब जल्दी का पर्यायवाची सत्वरम। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची भार्या, और गच्छसी माने जाना, जाना का पर्यायवाची यासी, यासी माने भी जाना होता है। ठीक है, अब 7वें का आ नंबर में पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, यानी पाठ से चुन करके विलोम शब्द लिखना है, तो प्रथमा का द्वितीय, उक्त्वा का श्रुत्वा, उक्त्वा माने कहना, श्रुत्वा माने सुनना, अधुना माने आज, तदा माने तब, अवेला माने अवेला, तो इसका पर्यायवाची वेला हो जा, इसका विलोम शब्द वेला हो जाएगा। बुद्धिहीना मतलब बुद्धिहीन, तो बुद्धिमान मतलब बुद्धि से युक्त। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।